जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि के संतान प्राप्ति योग के बारे में। यानी ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो इस समय अपने जीवन के सबसे बड़े सपने यानी संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं। चाहे नेचुरल कंसेप्शन या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, IVF या डिलीवरी की स्थिति जो भी है जुलाई के महीने में, उस सबको हम समझेंगे ग्रहों की स्थिति और गोचर के अनुसार। यहाँ पर शुरुआत करने से पहले सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, कन्या राशि की बात करें, देखिए काफ़ी बार हम ये अपने वीडियोस में बता चुके हैं कि इनका जो नेचर होता है, जो स्वभाव होता है, लॉजिकल होता है, हर चीज़ को ना बारीकी से समझने वाले होते हैं। तो यहाँ पर उसी बारीकी से आज हम कन्या राशि के संतान प्राप्ति के योग को समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, संतान प्राप्ति में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका 5th हाउस यानी आपका पंचम भाव, और कन्या राशि के लिए पंचम भाव में आ रही है मकर राशि जिसके स्वामी हैं शनि। अब देखिए, शनि की जो स्थिति है, शनि आपके यहाँ पर अभी सप्तम भाव में बैठे हैं और 26 जुलाई को वो वक्री हो जाएंगे। अब यहाँ पर शुरुआती समय जो है, पंचम भाव का सप्तम भाव में बैठना यानी अपने से तीसरे भाव में जाना, ये कहीं ना कहीं उन जातकों के लिए बहुत शुभ है जो सेकंड चाइल्ड यानी दूसरी संतान के बारे में सोच रहे हैं या दूसरी संतान प्राप्ति के जिनके योग है वो इस वजह से स्ट्रांग हो रहे हैं। हालांकि जब शनि वक्री होंगे तब जरूर थोड़ा सा यहाँ पे होगा कि या तो आप थोड़ा सा ट्रीटमेंट चेंज करेंगे या जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये जो स्थिति है कहीं ना कहीं फेवर दे रही है सेकंड चाइल्ड के संदर्भ में। अब यहाँ पर होती है दूसरी चीज। देखिए, यहाँ पर पंचम भाव जो है, पंचम भाव की अगर हम दृष्टि की बात करें तो आपके पंचम भाव को संतान के कारक गुरु, साथ में शुक्र, साथ में वक्री बुध तीनों महीने की शुरुआत में दृष्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही शुभ संयोग होता है जब संतान के कारक जो होते हैं वो खुद दृष्टि दे रहे होते हैं संतान के भाव को। हालांकि 15 तारीख के बाद गुरु बृहस्पति जो अभी इस समय उच्च के होकर लाभ भाव में बैठे हैं वो अस्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर लाभ भाव में, यहाँ पर देखिए, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जब लाभ भाव में कोई ऐसा ग्रह आता है तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो जैसे हम संतान प्राप्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो इस महीने काफ़ी जो हमारे कन्या राशि के जातक हैं उनकी संतान प्राप्ति का जो सपना है, जो इच्छा है, उसकी पूर्ति हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन 15 तारीख को जब अस्त हो जाएंगे गुरु बृहस्पति, क्योंकि वो आपके चौथे और आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, तब यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। देखिए, कॉम्प्लिकेशन छोटे मोटे जो आएंगे वो आएंगे, परिवार के सपोर्ट की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपको कहीं कुछ ट्रैवल करना पड़े जिसकी वजह से थोड़ी जो प्रोसेस चल रही थी उसमें कुछ इशू आ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे चौथे और आपके 7वें भाव के जो स्वामी हैं वो हैं गुरु बृहस्पति जो लाभ भाव में जाके बैठे हैं। यहाँ पर शुरुआती 15 दिन जैसे हमने आपको बताया बहुत शुभ संयोग है, संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ति के काफ़ी स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं। लेकिन जब ये अस्त हो जाएंगे तब यहाँ पर थोड़ी सी बाधा आ सकती है, अवरोध आ सकता है। यहाँ पर जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसकी वजह से थोड़े से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जो हमारे जातक है, कन्या राशि के जातक, स्पेशली जो फीमेल्स है, उनके लिए यहाँ पर ना हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई कुछ समस्या पड़ सकती है। उसका टाइमली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होगा इन स्थिति की वजह से। अब यहाँ पर भाग्य भाव को भी थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए भाग्य का साथ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। भाग्य भाव में आ रही है आपके वृषभ राशि जिसके स्वामी हैं शुक्र और भाग्य भाव में बैठे हैं मंगल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, महीने की शुरुआत में शुक्र जो है स्थिति बदल लेंगे और केतु के साथ 12वें भाव में युति करेंगे। अब देखिए, 12वें भाव का शुक्र अगर हम कहें वैसे तो वो अच्छा प्रभाव देता है, लेकिन क्योंकि वो केतु के साथ युति कर रहे हैं अग्नि तत्व की राशि में, तो यहाँ पर थोड़े से कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल की चौथी दृष्टि भी इस युति को प्रभावित कर रही है। यहाँ पर बॉडी हीट बढ़ जाएगी, यहाँ पर अननेसेसरी ऐसा अग्रेसिव स्ट्रेस बढ़ेगा जिसकी वजह से जो संतुलन है शरीर का वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। पित्त भी बढ़ जाएगा शरीर में, जो बोला जाता है कि बहुत बेचैनी रहेगी अंदर से। यहाँ पर उसकी वजह से ओवरऑल जो आपकी बॉडी की वाइटैलिटी है यानी बॉडी का जो संतुलन है, जो हमारे त्रिदोष होते हैं कफ, पित्त और वात, यहाँ पर उसका संतुलन भी बिगड़ जाएगा। उसकी वजह से यहाँ पर जो स्थिति पॉजिटिव बन रही थी शुरुआती दिनों में, उसमें आपको थोड़ा सा
बाधा दिखेगी, अवरोध दिखेगा, थोड़ा-सा आपको पेशेंस यहाँ पे रखना होगा। यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है, कहीं न कहीं प्रभावित कर रही है आपके ओवरऑल हार्मोनल बैलेंस को। चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हो, स्पेशली फीमेल्स के लिए ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन हमारे कन्या राशि के जो जातक हैं, मेल भी, यानी जो पुरुष जातक हैं, उनके लिए भी यहाँ पर थोड़ा-सा प्रभाव इसी का आएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए मंगल भी दृष्ट कर रहे हैं और यहाँ पर बुध जो वक्री अवस्था में दशम भाव में वापस आ जाएंगे और सूर्य के साथ युति करेंगे, तब यहाँ पर जो स्थिति है शरीर में अग्नि तत्व को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देगी। तो यहाँ पर अग्नि तत्व को संभालना इस महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आप खान पान के माध्यम से और साथ ही साथ फिजिकल वर्कआउट के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ आसान से उपायों की भी हम बात करेंगे अंत में, लेकिन अभी ये ध्यान रखिए कि बहुत तला हुआ, भुना हुआ, बहुत मिर्ची मसाले वाली चीज़ों को अवॉइड करना है। जो भी चीज़ पित्त को बढ़ा सकती है उसको कम करना है। साथ ही यहाँ पर जितना ताज़ा आप खाना खा सकते हैं, फ्रेश जितना अच्छा खा सकते हैं, सैलेड जितना ले सकते हैं, फ्रूट्स जितना ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की गाइडेंस के साथ उन चीज़ों को लेने का प्रयास करें। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जितना ठीक रहेगा, उतना ही आपका हार्मोनल बैलेंस जो है इम्प्रूव होगा और उतनी ही आपकी फर्टिलिटी और संतान प्राप्ति के योग जो है वो ठीक होंगे, इम्प्रूव होंगे, मजबूत होंगे। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से इशारा कर रही है। अब यहाँ पर और बाकी ग्रहों की स्थिति भी जान लेते हैं। राहु जो है आपके छठे भाव में है और साथ ही यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया था कि सूर्य आपके दशम भाव में है, मंगल आपके नवे भाव में है। यहाँ पर गुरु से भी पंचम स्थिति को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि गुरु से कारक से भी भाव जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो गुरु जो है वो दृष्टि दे रहे हैं आपके वृश्चिक राशि को, जो तीसरा भाव होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रख लीजिए कि आप जितना करेजियस रहेंगे, जितनी हिम्मत दिखाएंगे, चाहे आपको डॉक्टर से कुछ बात करनी हो, चाहे किस तरीके से केयर करनी है, किस तरीके से स्टैंड लेना है, डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में, रिपोर्ट्स को किस तरीके से समझना है, यहाँ पे वो सब बहुत मैटर करेगा। यहाँ इस महीने ये एक और छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। जब आपकी रिपोर्ट्स आएंगी तो उनको ध्यान से देखिए, समझिए। कुछ भी पैरामीटर्स हो सकते हैं सही तरीके से रिलेट नहीं कर पा रहे हों, डॉक्टर से समझने का प्रयास करें कि इसका तात्पर्य क्या है और उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर प्लान जो है आपका, जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है, उसको डिसाइड करें। यहाँ पर देखिए ओवरऑल जो समय है, ये जो जुलाई का महीना है, पुरानी अटकी हुई, पुरानी जो भी इच्छाएं हैं संतान प्राप्ति के संदर्भ में, उनकी पूरी होने की स्थिति दिखा रहा है। लेकिन संतानेश का वक्री होना महीने के अंत में ये कह रहा है कि हर काम में ना थोड़ा सा धीरज बनाए रखें और एक्स्ट्रा मेडिकल केयर का ध्यान जरूर रखें, यानी एक्स्ट्रा मेडिकल केयर इस महीने रिक्वायर्ड होगी। तो ये है ग्रहों की स्थिति। अब जानते हैं किस तरीके से ये प्रभावित करेगी एक एक आयाम को, यानी जो कंसीव करने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए अगर हम बात करें तो 15 जुलाई का समय आपके लिए मजबूत दिख रहा है। 11वें भाव का गुरु संतान प्राप्ति के योग को बहुत मजबूती दे रहा है। यहाँ पर हार्मोनल बैलेंस भी रहेगा, बस हाँ थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ सकता है, लेकिन डॉक्टर डायग्नोसिस और डॉक्टर के मेडिकल ट्रीटमेंट से यहाँ पर हेल्प मिल सकती है। अपना विटामिन डी ज़रूर चेक कराएं, यहाँ पर उसकी वजह से भी थोड़ी सी समस्या आ सकती है। 26 जुलाई के बाद जैसे ही आपके संतान भाव के मालिक जो है, संतान भाव के जो स्वामी हैं, शनि वक्री होंगे, तो जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा डिले या रुकावटें आ सकती हैं। यहाँ पर जो हमारी फीमेल्स हैं, यानी महिलाएं जो हैं, उनको अपने यूट्रस हेल्थ पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ये इश्यूज हो रहे हैं, तो तुरंत खुद टेस्ट कराएं, प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करें। सेल्फ हेल्प यानी खुद से कोई दवा या खुद से कुछ ट्रीटमेंट करने का प्रयास ना करें। आईवीएफ के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर जो इस महीने आईवीएफ के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये महीना टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फुलफिलमेंट थ्रू सोसाइटी या टेक्नोलॉजी का योग आपके लिए बन रहा है। यहाँ पर राहु का प्रभाव, गुरु और शुक्र की उपस्थिति दिखा रही है कि यहाँ पर जो प्रोसीजर है वो फ्रूटफुल हो सकता है अगर वो 15 जुलाई से पहले किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जो महीने के अंत की स्थिति है या महीने के उत्तरार्ध की स्थिति है, ये यहाँ पर किसी भी आईवीएफ प्रोसीजर में पेशेंस और टाइमिंग ये बहुत क्रिटिकल रहेगा। टाइमिंग बहुत बड़ा रोल इस महीने आपके लिए इस प्रोसीजर में प्ले करेगा। तो अगर डॉक्टर आपको कुछ दिन रुकने या थेरेपी बदलने की सलाह दे रहे हैं, तो उनकी बात को समझें और उसके बाद ही ना कोई डिसीजन ले। जल्दबाजी में आकर सेंटर या डॉक्टर बार बार ना बदले।
अब यहाँ पर जिनकी डिलीवरी जुलाई में एक्सपेक्टेड है, उनके लिए यहाँ पर बात करें तो देखिए 11वें घर में जो स्थिति है ग्रहों की, गुरु और शुक्र का जो प्रभाव है और संतान भाव पे जो दृष्टि है, तो यहाँ पर बहुत शुभ संयोग बन रहा है नेचुरल और नॉर्मल डिलीवरी का। इसकी संभावनाएं बहुत ही प्रबल दिख रही है। बस महीने के उत्तरार्ध में जब वक्री अवस्था होगी तो थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, यहाँ पर प्रोलॉन्ग हो सकता है प्रोसेस, इसलिए यहाँ पर जो स्थिति है उसका मानसिक तनाव ज़्यादा ना लें। जो अगर आपकी व्यक्तिगत कुंडली में मंगल या राहु से प्रभावित है 5वां या चौथा घर, तो हो सकता है कि आपको डॉक्टर जो है लास्ट मोमेंट पे सी सेक्शन के लिए भी एडवाइस करे। तो यहाँ पर जो भी है उस स्थिति, उसको समझने के बाद और डॉक्टर की सलाह को अच्छे से जानने परखने के बाद ही डिसाइड करें। इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना है। ये आपके लिए और आपके संतान के लिए, दोनों के लिए ही उचित रहेगा। तो दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण संतान प्राप्ति के संदर्भ में जुलाई के महीने का। अब बात करते हैं कुछ आसान से उपायों की, जिनको आप करके यहाँ पे संतान भाव के योग को और गुरु की स्थिति को मजबूती दे सकते हैं, ताकि जो भी समस्या आ सकती है या बाधा आती हुई दिख रही है उसको हम ठीक कर पाए, उसको हम थोड़ा संतुलित कर पाए। सबसे महत्वपूर्ण, जैसा हमने बताया कि संतानेश यानी आपका पंचम भाव यानी शनि, उनकी स्थिति को ठीक करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो वक्री भी हो रहे हैं। तो आप हर शनिवार को शाम को पीपल के पेड़ के पास तिल के तेल का दीपक ज़रूर जलाएं। देखिए, शनि को ना धैर्य पसंद है, पेशेंस बहुत पसंद है, इसलिए इस महीने अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। जर्नल राइटिंग करें, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को समझने की कोशिश करें, उनके थ्रू मैनिफेस्ट करें। मोटिवेशन वाली जो बुक्स हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं, मतलब अपनी ऊर्जा, पॉजिटिविटी को बनाए रखना है। साथ ही गुरु अस्त होंगे तो उस समय अपनी उस स्थिति को और संतुलित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी धार्मिक स्थान पर चने की दाल या पीले फलों का दान ज़रूर करें। साथ ही अपने डॉक्टर की बताई हुई न्यूट्रिशन और हार्मोन्स की दवाइयों को बिल्कुल भी ना स्किप करें, ये बहुत क्रूशियल है। एक एक दवाई, एक एक डोज बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस महीने। साथ ही मानसिक शांति और गर्भ की रक्षा के लिए हमारे कन्या राशि के जातक क्या करें, ओवर थिंकिंग से बचें। इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं आप, रोज़ रात को चांदी के गिलास में पानी पिए और अपने पास चांदी का एक छोटा टुकड़ा रखें। ये ध्यान रखें कि चंद्रमा की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में खराब नहीं होना चाहिए इस पर्टिकुलर उपाय के लिए। अन्यथा जो मेडिटेशन है, मैनिफेस्टेशन है, ग्रैटिट्यूड है, इनको आप सभी जातक आराम से कर सकते हैं। जितना आपका मानसिक स्थिति, जो मानसिक संतुलन है वो संतुलित रहेगी, उतना जो योग है आपके लिए मजबूत होगा। तो ओवरऑल, मतलब एक कंसाइज वे में, एक संक्षेप में अगर इस स्थिति को हम समझें, तो यहाँ पर जुलाई 2026 आपकी गोद भरने और इच्छाओं को पूरा करने का एक बेहतरीन मौका लेके आया है। बस आपको ना महीने के आखिरी हफ्तों में शनि के वक्री होने पर पैनिक नहीं करना है, बल्कि अपने मेडिकल टीम और अपनी डेस्टिनी पर पूरा भरोसा रखना है। अगर आपको ये विश्लेषण, ये जो हमने समझा है, ये जो जानकारी अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही आप चाहें तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डीएम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरिओम दर्शकों।